के बादल हट गए, 4 दिन का जो कचरा था वो हट गया। कल क्या किया था अपन ने कमरे में? मात्र एक दीपक से, 4 कोनों के 4 दीपक से और एक अगरबत्ती से सारे कमरे को महका दिया था। वो बना उस राज्य का महामंत्री, वो बना राजा। ऐसा ही कल से अपन ने 4 कसायों को निकाल करके अपनी आत्मा को निर्मल कर दिया। आज वह सत्य का प्रकाश अपने आप प्रकट होने दो, सहज भाव से। लेकिन राग ने सहज भाव ले लिया है, झूठ ने सहज भाव ले लिया है। अब तो झूठ ही इतना बिकने लगा है, झूठ का ही बोला वाला हो गया है। क्योंकि सारी दुनिया इतने झूठ हो गए हैं कि 100 बार बोलते हैं कोई तो मानेगा, और सत्य मात्र अकेला खड़ा रह जाता है। सत्य भी आज नहीं बोला, लेकिन चिंता मत करना, तुम अकेले भी बच जाओ, बस सत्य को अपने पास रखना, तुम्हारी एक दिन सारे 3 लोक में विजय हो गई। एक व्यक्ति था, एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति के मन में आया, बहुत पुरानी घटना है, जब लाइटें नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, सड़कें, रास्ते गली गूचे थे, पत्थर पड़े रहते थे। एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि मेरे दरवाजे कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए। अतः वो प्रतिदिन अपने दरवाजे एक दीपक रख देता था। जिनके लिए दीपक रखते थे वही दीपक उठा के ले जाते थे, जिनके लिए दीपक रखते थे वही बुझा देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रकाश देखा ही नहीं था। उन्होंने तो सारी जिंदगी में अंधेरा ही देखा था, सारी जिंदगी में अंधकार देखा था। जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी में राग द्वेष कसाएं की हैं, उसको कसाएं ही पसंद आती है। सावन के आंधरे को हरा हरी दिखता है, झूठे व्यक्ति को सारा संसार झूठा दिखता है, बेईमान व्यक्ति को सारा संसार बेईमान दिखता है। उठा गया, वो फिर रख देता। आखिर लोगों के मन में भाव आया कि आखिर ये क्यों रखता है? शायद अपना प्रदर्शन करने के लिए रखता है, अपने घर को हाईलाइट करने के लिए रखता है, लोग मेरे घर को देखें, लोग मुझे पहचाने, ये ख्याति के लिए रखता है। लोगों ने उल्टा अर्थ ले लिया, ये दीपक इसलिए लगता है जिससे इसका घर हाईलाइट हो, सबको ज्ञान में आए और सब समझें कि ये फलाने व्यक्ति का मकान है। लोगों ने और चिढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा ये अपने प्रदर्शन के लिए रख रहा है, अपनी ख्याति पूजा के लिए रख रहा है, अपना मान बढ़ाने के लिए रख रहा है। लोगों ने दीपक को, वो रखता है उठा के फेंक देता, फोड़ने लगे लोग, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव हो गया कि ये ख्याति पूजा के लिए कर रहा है। अक्सर कर अज्ञानी लोग दानियों के दान देते समय कहते हैं, अरे महाराज जी ये मान कसाई के लिए दान दे रहा है, देखो नाम बोल रहा है, सम्मान कर रहा है। एक बार लोगों ने कहा, महाराज जी ये दान इतना देते हैं, सम्मान कराते हैं, ये सब होना चाहिए कि नहीं? मन की होना चाहिए। बोले महाराज ये तो मान कसाय है। मन की चल तेरा मैं इससे डबल कराऊंगा, तू इससे आधे ही दान दे दे। लोगों को यही दिखता है कि दान दे रहे हैं तो मान के लिए दे रहे हैं। अरे दान कौन मान के लिए देता है? पैसा कौन मान के लिए देता है? पैसा है, व्यक्ति अपमान खोद करके भी पैसा कमाता है, मान के लिए नहीं, अंदर से देता है। कोई तपस्या करेगा, कोई व्रत करेगा, सब लोग यही कहेंगे। अब कोई तो ये भी कह सकता है ये शिविर क्यों लगाया जाता है? मान के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए। हो सकता है कई लोग इसी शिविर को मिटाने के लिए, दीपक बुझाने के लिए लगे रहते हैं। लोगों ने उसका दीपक फोड़ना बंद कर दिया, फोड़ना चालू कर दिया। बोले ये अपना मकान दिखाने के लिए कर रहा है। लोगों ने उस गली को अंधेरा कर दिया।
फोड़ने लगे दीपक। कहे तो ख्याति के लिए कर दिया, ख्याति के लिए कर रहा है। लोगों ने उसको में भी विघ्न डालना शुरू कर दिया। उसके अंदर भी वह जाकर के विघ्न डाल देते, नहीं ये शिविर ख्याति के लिए है, ये गोष्ठी ख्याति के लिए है, ये चतुर्मास के मंगल कलश भी और थोबन जी क्षेत्र का विकास भी, सुभाषगंज के मंदिर का विकास भी, सब उसको एक ही एक दिखने लगे, एक एक रूप दिखने लगा। परिणाम ये हुआ, उसने कहा ठीक है, जितने दीपक फूटते गए वो उस समय फिर दीपक रख देता, फिर दीपक रख देता। एक पड़ोसी ने कहा कि भाई इससे पूछे तो सही, ये दीपक रखता क्यों है? बोले भाई मेरा तो एक ही भाव है कि मेरे दरवाजे किसी को ठोकर न लगे। एक दिन नकल एक पड़ोसी ने कर ली, पड़ोसी ने भी रखना शुरू कर दिया। फिर तीसरे ने कहा, पता चला एक दिन सारे नगर के दरवाजे दीपक जलने लगे और उजेला ही उजेला हो गया। सारे नगर में उजेला हो गया, अब कोई ठोकर ही नहीं खाता है। तो सत्य एक ऐसी चीज है जो आज नहीं कल प्रकाशित होगा। बस सत्य को अपनी अंदर चेतना से धारण करो, अपनी अंदर की पर्याय बनाओ, सत्य वचन अपने आप निकलेंगे। बस तुम कसाय का विमोचन कर दो, क्रोध मान माया लोभ पर विजय प्राप्त कर लो। आपके मुख से जो निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा। यदि आपने कसाय रहित होकर झूठ भी निकल गया है तो भी सत्य होना पड़ेगा। हमने एक बार अभी चतुर्मास में उदाहरण दिया था, यदि तुमने कसायों का त्याग कर दिया तो वो सत्य जो प्रकट होगा वो इतना पावरफुल होगा, महान भाव, इतना अतिशय और चमत्कार होगा कि अमावस्या को भी पूनम होना पड़ेगा।